हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू वन से स्टडी। तो आज हम देखेंगे यूपीएससी सीएससी 2022 में क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि लोकसभा की स्पेशल पावर्स कौन सी हैं, एक्सक्लूसिव पावर्स कौन सी हैं। तो उसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स दी गई थी जिसमें से हमें बताना था कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिला करके बनता है। ठीक है। और इसका काम क्या होता है? देश के हित में कानून को बनाना। और ये कानून बनता कैसे है? लोकसभा, राज्यसभा से बिल पास होता है और प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए आता है। और यदि प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देते हैं, उसे हाँ कर देते हैं उस बिल को, तो वो जो बिल है वो लॉ के रूप में बन जाता है, कानून बन जाता है। तो ये क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा कौन सी है। इसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स दी गई थी, तो जिसमें बताना था कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो आइए स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। अगला स्टेटमेंट है टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जो थर्ड स्टेटमेंट है टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम सबसे पहले देखेंगे उन प्रोविजंस को, उन पावर्स को जो कि सिर्फ लोकसभा के पास है, जो कि सिर्फ राज्यसभा के पास है, और वो पावर्स जो दोनों के पास है। सबसे पहले उन प्रोविजंस को देखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम 3 बातों को देखेंगे कि ऐसी कौन सी पावर्स हैं जिनमें दोनों बराबर हैं, ऐसी कौन सी पावर हैं जो कि लोकसभा के पास ज़्यादा है, ऐसी कौन सी पावर्स हैं जो कि राज्यसभा के पास दी गई हैं, उनको दिया गया है। ठीक है। तो पहले इन प्रोविजंस को देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इक्वल स्टेटस विद लोकसभा। तो सबसे पहले है कि इंट्रोडक्शन एंड पासेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स। तो हमने ये पहले के लेक्चर में देखा भी था कि जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं ये दोनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और दोनों के पास सेम पावर्स होती हैं रिगार्डिंग ऑर्डिनरी बिल्स। ठीक है। अगला हमने ये भी देखा था पहले के लेक्चर में कि जो अमेंडमेंट बिल्स होते हैं इसके मामले में भी दोनों के पास सेम पावर्स हैं। ठीक है। अगला क्या है? फाइनेंशियल बिल। अभी तक जो हमने देखा है वो देखा है मनी बिल। मनी बिल के अलावा भी 2 बिल्स होते हैं, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और फाइनेंशियल बिल सेकंड। तो यह जो बात हो रही है वो बात हो रही है फाइनेंशियल बिल सेकंड की। ठीक है। क्योंकि जो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट होता है वो मनी बिल जैसा ही होता है, और उसमें लोकसभा के पास कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं। तो फाइनेंशियल बिल जो सेकंड होता है, ये जो बिल होता है ये सेम टू सेम ऑर्डिनरी बिल जैसा होता है। ठीक है। तो जैसे ऑर्डिनरी बिल पास होता है वैसे ही फाइनेंशियल बिल सेकंड भी पास होता है, और इसके रिगार्डिंग दोनों के पास सेम पावर्स हैं। अगला है इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात हो चाहे उसके इम्पीचमेंट की बात हो, तो इसके रिगार्डिंग भी दोनों के पास सेम पावर्स हैं। फॉर एग्जांपल जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो दोनों लोकसभा, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो दोनों के पास सेम पावर्स हैं। अगला है इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं इनका जो इलेक्शन होता है, रिमूवल होता है, इसके रिगार्डिंग दोनों के पास सेम पावर्स हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल करने की बात होती है, उसको इनिशिएट करने की बात होती है, तो वो सिर्फ राज्यसभा स्टार्ट कर सकता है, उसको इनिशिएट कर सकता है। और यहाँ पर मेजोरिटी को लेकर भी कुछ डिफरेंसेस हैं। लाइक राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी यानी कि जो स्पेशल मेजोरिटी का पार्ट होता है, तो इस मेजोरिटी से पास करना पड़ता है राज्यसभा में। ठीक है। और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है। तो ये कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। अगला है रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स। तो इसके रिगार्डिंग भी दोनों के पास सेम पावर्स हैं। अगला है ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय प्रेसिडेंट। तो इसके रिगार्डिंग भी दोनों के पास सेम पावर्स हैं। वैसे तो हम ऑर्डिनेंस को डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ के लिए इस अभी के लिए थोड़ा समझ लेते हैं। ऑर्डिनेंस क्या होता है बेसिकली? जैसा कि हमें पता है कि किसी कानून को बनाने के लिए दोनों हाउस से बिल को पास करना पड़ता है, लेकिन
कई बार क्या होता है कि नेशनल इमरजेंसी का कोई केस हो, चाहे कोई इमरजेंसी हो, चाहे कोई नेशनल इम्पोर्टेंस की बात हो, ठीक है? लेकिन उस समय लोकसभा सेशन नहीं चल रहा हो, ठीक है? लेकिन हम सभी को पता है कि जो राज्यसभा होता है, वो परमानेंट हाउस है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता। तो यदि लोकसभा सेशन नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ राज्यसभा सेशन चल रहा हो, तो उस समय प्रेसिडेंट किसी भी ऑर्डिनेंस को पास कर सकते हैं, इश्यू कर सकते हैं। वो एक तरीके से लॉ की तरह काम करता है, वर्क करता है। लेकिन यहाँ पर शर्त ये है कि जैसे ही लोकसभा सेशन चलेगा, आएगा, ठीक है? तो दोनों हाउस से उस बिल को, उस ऑर्डिनेंस को विदिन 6 वीक पास करना पड़ेगा। यदि पास नहीं करते हैं, तो वो एक तरीके से ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। उसका कोई पावर नहीं रहेगा। तो इसके रिगार्डिंग भी दोनों के पास सेम पावर है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला है कि अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ 3 इमरजेंसीज़ बाय द प्रेसिडेंट। तो हमें पता है कि 3 इमरजेंसीज़ होती हैं, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इनको अप्रूव करने का अधिकार भी दोनों के पास है, दोनों के पास सेम पावर है। फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल इमरजेंसी को विदिन 1 मंथ दोनों हाउस से पास करना पड़ता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, चाहे प्रेसिडेंट रूल हो, विदिन 2 मंथ्स दोनों को अप्रूव करना पड़ता है उन इमरजेंसी को, ठीक है? तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला है मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करने का जो पावर है वो दोनों के पास है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ लोकसभा में जो होगा वही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है? वो राज्यसभा का मेंबर भी हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो सिर्फ़ लोकसभा के प्रति ही होंगे। लोकसभा के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, भले ही वो जो मेंबर होगा वो राज्यसभा का होगा, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला ये है कि रिपोर्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ लाइक फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी और, ठीक है? तो इनके रिपोर्ट्स को, लाइक जो यूपीएससी है, यूपीएससी ने साल भर में किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, तो वो जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट फिर दोनों हाउस में उसको पेश करता है। तो ये भी, इसके रिगार्डिंग भी जो पावर है वो दोनों के पास दी गई है। अगला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ाना हो, यूपीएससी के एरियाज़ को इंक्रीज़ करना हो, इनलार्जमेंट करना हो, तो इस रिगार्डिंग भी दोनों के पास सेम पावर्स हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगला है अनइक्वल स्टेटस विद लोकसभा, यानी कि ऐसी कौन-सी पावर्स हैं जिसमें दोनों का जो जो स्टेटस है वो अनइक्वल है, या हम ये बोल सकते हैं कि स्पेशल पावर्स दी गई हैं लोकसभा को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो अब हमने देखा था मनी बिल। मनी बिल जो है वो सिर्फ़ इंट्रोड्यूस हो सकता है सिर्फ़ लोकसभा में, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला हमने ये भी देखा था पहले की वीडियोज़ में कि जो मनी बिल है उसके रिगार्डिंग राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर्स नहीं है। मतलब जैसे कि ना तो वो उसको अमेंड कर सकता है, ना ही उसको वो रिजेक्ट कर सकता है, सिर्फ़ रिकमेंडेशन दे सकता है। और यहाँ पर भी कि वो जो रिकमेंडेशन देगा, उसको मानने ना मानने का कोई प्रेशर नहीं है लोकसभा के पास, ठीक है? तो उसके रिगार्डिंग भी लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स हैं। ये हमने देख लिया। ठीक है, अगला है फाइनेंशियल बिल। हाँ, हमने देखा था अभी फाइनेंशियल बिल सेकंड। तो यहाँ जो बात हो रही है, ये बात हो रही है फाइनेंशियल बिल फर्स्ट की, ठीक है? ये बात हो रही है फाइनेंशियल बिल फर्स्ट की। तो इसके रिगार्डिंग दोनों के पास सेम पावर्स हैं कि भई वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है? और वो सिर्फ़ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। तो ये कुछ बातें हैं जिसमें लोकसभा के पास स्पेशल पावर्स हैं। अगला ये है कि कोई बिल मनी बिल है कि फाइनेंशियल बिल है कि ऑर्डिनरी बिल है। तो कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है, ये पावर भी सिर्फ़ लोकसभा स्पीकर को ही दिया गया है। वही डिसाइड कर सकता है कि ये बिल फाइनेंशियल बिल है कि मनी बिल है, ठीक है? तो इसके रिगार्डिंग भी लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा के पास स्पेशल पावर्स हैं। अगला ये है कि यदि कोई ऑर्डिनरी बिल है जिसके रिगार्डिंग लोकसभा, राज्यसभा के बीच में डिसएग्रीमेंट है, ठीक है? उनकी प्रोविज़न्स को लेकर के, तो जॉइंट सिटिंग का कांसेप्ट होता है जहाँ पर दोनों मिलकर के बैठते हैं और उसको पास करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो जो उसको प्रिसाइड करता है, तो जो उसको चेयर करता है उस सीटिंग को, ठीक है? उस सभा को, तो वो करता है बेसिकली स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जॉइंट सिटिंग के रिगार्डिंग भी जो पावर दी गई है, वो पावर दी गई है लोकसभा को।
अगला ये है, ठीक है, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट है और क्योंकि मेजॉरिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो बिल होगा, यदि वो जॉइंट सिटिंग में आता है तो बिल पास होगा ही होगा, एक्सेप्ट यदि ऐसा कोई केस हो जाए जहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स हैं वो ज़्यादा हो। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि भाई उनको कॉन्फिडेंस है, उनके पास मेजॉरिटी है, तभी तो वो रूलिंग गवर्नमेंट में है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला ये है कि डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये बेसिकली क्या होता है कि आप सभी को पता है कि बजट में जितनी मिनिस्ट्रीज होती हैं वो अपने मिनिस्ट्रीज के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अपने मिनिस्ट्रीज के रिगार्डिंग जो उनके एरियाज होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए फंड्स की डिमांड करते हैं, ठीक है, फंड्स की डिमांड करते हैं। तो बेसिकली ये जो डिमांड है ये सिर्फ लोकसभा में किया जा सकता है, ठीक है, ये ऐसा कोई पावर राज्यसभा के पास नहीं दिया गया। हाँ, उसकी रिगार्डिंग डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन जो डिमांड की जो बात है, उन फंड्स की जो डिमांड की बात है, ये सिर्फ लोकसभा को ही दिया गया है, ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला हमने देखा था जो इमरजेंसी होती है उसको अप्रूव करने के लिए दोनों के पास सेम पावर है, लेकिन जो उसको डिसकंटिन्यू करना होता है, उसको खत्म करना होता है, वो ठीक है सिर्फ लोकसभा ही कर सकता है, उसके लिए कोई राज्यसभा को करने की जरूरत नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग भी लोकसभा के पास कुछ पावर्स दी गई हैं। अगला ये है कि यदि अपोजिशन पार्टी को लगता है कि भाई जो रूलिंग गवर्नमेंट है इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो वो पास करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो जो ये मोशन है ये सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। क्यों? क्योंकि जो मिनिस्ट्री होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कहाँ होते हैं? वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। इसीलिए जो ये मोशन लाया जाएगा, ये सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? अभी तक हमने देखा है कि ऐसी कौन-सी पावर्स हैं जिसमें दोनों सेम हैं, ऐसी कौन-सी पावर्स हैं जिसमें लोकसभा के पास कुछ ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। अब देख लेते हैं कि राज्यसभा के पास कुछ ऐसी कौन-सी पावर्स हैं जो कि सिर्फ राज्यसभा को दी गई हैं। तो पहला क्या है कि स्टेट लिस्ट में किसी कानून को बनाना है, किसको बनाना है? पार्लियामेंट को। तो इसके लिए वो पार्लियामेंट को ऑथोराइज़ कर सकती है, तो ये पावर भी दिया गया है राज्यसभा को आर्टिकल 249 के अंडर में, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला ये है, यदि ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करना हो, जैसे कि यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विस में आता है, तो इस तरीके की किसी और सर्विस को क्रिएट करना हो, तो ये पावर भी जो दिया गया है 312 यानी कि 312 के अंडर में किसको दिया गया है? राज्यसभा को दिया गया है। तो हमने देखा भी था कि जो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो रेज़ोल्यूशन होता है, वो सिर्फ़ राज्यसभा ला सकती है। वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसको मैंने पहले देख लिया है। आर्टिकल क्या है? 67 ध्यान रखिएगा। अगला ये है हाँ, जैसा कि हमने देखा था कि इमरजेंसी को विदिन 1 मंथ रिगार्डिंग जहाँ तक बात हो हमारे नेशनल इमरजेंसी की, तो विदिन 1 मंथ हमें पास करना पड़ता है दोनों हाउस से, ठीक है? लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भई ऐसा कोई टाइम है जहाँ पर लोकसभा डिसॉल्व हो गई हो, लेकिन इमरजेंसी की बात भी हो गई हो। क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, तो यदि वो उसको एक तरीके से अप्रूव कर देती है, तीनों इमरजेंसी में नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल जो कि 356 में आता है और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि 360 में आता है। यदि तीनों को अप्रूव करने की बात हो और नेशनल इमरजेंसी कंडीशन जैसी स्थिति हो गई हो, बट लोकसभा सेशन नहीं हो या वो डिसॉल्व हो, तो उस समय यदि उसको राज्यसभा अप्रूव कर देती है, तो एक तरीके से वो इफ़ेक्ट माना जाता है, वो इफ़ेक्टिव माना जाता है, ठीक है? तो आज हमने इन पावर्स को देखा, तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था। तो हमने क्या देखा? हमें बताना है कि लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर्स क्या है? तो हमने देखा था कि इमरजेंसी के केस में दोनों के पास सेम पावर है, अप्रूव को लेकर के, रेटिफाई को लेकर के, ठीक है? हमने देखा था कि इम्पीचमेंट और इलेक्शन और रिमूव करने की बात हो, तो दोनों के पास सेम पावर्स हैं। हाँ, हमने देखा था कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये जो लाया जाएगा, ये सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। क्यों? क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिर्फ लोकसभा के लिए। तो जो ये पॉइंट है, सेकंड पॉइंट
ये सिर्फ लोकसभा के पास है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। तो आज हमने स्पेशल पावर्स लोकसभा और राज्यसभा दोनों को देखने की कोशिश की और ऐसे कौन सी पावर्स हैं जो कि दोनों के पास सेम है, इसको भी समझने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट एक किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।